जय श्री कृष्ण। प्रिय सज्जनों, पूजन का क्रम जो है बड़ा ही गहन है। उसे हमें कैसा करना चाहिए? ब्राह्मण देवता, विप्रगण, विद्वान लोग, शास्त्र के ज्ञाता, कर्मकांड विशेषज्ञ जब यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं, हमारे घर में सत्यनारायण कथा, किसी भी देवी देवताओं का व्रत, पूजन, उद्यापन आदि कराते हैं, तो वहाँ तो पूर्ण रूप से विशेष जानकारी रखकर और उस पूजन क्रम को संपन्न कराते ही हैं, क्योंकि वो उस विषय के ज्ञाता होते हैं। और जहाँ हम ब्राह्मण के द्वारा पूजन कराते हैं, वैदिक ब्राह्मण के द्वारा, कर्मकांडी ब्राह्मण के द्वारा, तो संकल्प होता है पूजन का। अगर ब्राह्मण पूजन में किसी तरह की कोई त्रुटि करता है या कोई त्रुटि रखता है, तो उसका दोष का भागी ब्राह्मण होता है। हाँ, उसका पूर्णता लाभ प्राप्त होने में जो कुछ कमियां रहती हैं, वह भी ब्राह्मण उसके लिए दोषी है। वैसे हमारे शास्त्रों में उसका परिहार भी है कि जो पूजन क्रम हम करते हैं, वैदिक ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण जो भी कराते हैं, उसके अंत में हम परमात्मा से एक प्रार्थना करते हैं, जिसे क्षमा प्रार्थना कहते हैं। पूजन संपन्न होने के बाद ईश्वर से हमें आराधना प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमपिता परमात्मा, हे माँ भगवती, जिस भी इष्ट देवी देवता का मैंने पूजन किया है, इस पूजन क्रम में जो भी कोई कमी हो गई हो, उसके लिए मैं नतमस्तक होकर और क्षमा प्रार्थी हूँ। उसके मंत्र भी है पुराणों में, वेदों में, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत पूजितम मयो देवी परिपूर्णम तदस्तु में। इस तरह से क्षमा याचना और प्रार्थना ब्राह्मण, विप्र देवता, विद्वान लोग करा देते हैं। वो करना अनिवार्य भी है। उससे एक तो हमारी निराभिमानता का प्रमाण प्रस्तुत होता है, और हमारे द्वारा किए हुए कर्म में जो कोई भी त्रुटि हो गई है, क्योंकि कमियां तो सबसे हो ही जाती है, पूर्ण कोई नहीं है, पूर्ण तो परमेश्वर ही है। इसलिए क्षमा याचना अवश्य करें। परंतु नित्य नैमित्तिक जब हम पूजन करते हैं रोज़ घर में, तो वहाँ आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भगवान का विग्रह, देवताओं का जो विग्रह हमने घर में स्थापित कर रखा है, जिनका हम नित्य पूजन करते हैं, उनको कभी भी अंगूठे से न रगड़े। भगवान को नहलाते समय, अभिषेक करते समय अंगूठे से उनको न रगड़े। अगर आपने भगवान को अंगूठे से रगड़ा, तो आपका किया धरा पूजन सर्व बेकार हो गया। उसका फल आपको नहीं मिलेगा, कतई उसका आपको नुकसान होगा। इसलिए देवताओं के विग्रह को कभी भी अंगूठे से ना रगड़े। दूसरा, जो पुष्प जैसे पैदा होते हैं, जो फल जैसे पैदा होते हैं, उनको वैसे ही चढ़ाए, बाके टेढ़े ना चढ़ाए। अगर बाके टेढ़े चढ़ाएंगे तो वो स्वीकार नहीं है, उसका लाभ नहीं है। जिसके बाद देवताओं को कुशा के अग्रभाग से जल न के कभी भी, उसको मोड़कर और फिर जल से उनका प्रोक्षण भगवान का, देवताओं का करते हैं। अग्रभाग से नहीं करना चाहिए कभी, वो भी नुकसानदायक है। चावल भगवान को चढ़ाए तो 3 बार देवताओं को चावल को धोकर चढ़ाना चाहिए। पितरों को 1 बार धोकर चढ़ाना चाहिए चावल, और विष्णु भगवान को तो चावल चढ़ते ही नहीं। इस तरह से आप पूजन क्रम में नित्य ध्यान रखें। अगर आप कोई त्रुटि कर रहे हैं, तो मैं आचार्य रमेश शुक्ला आपको सचेत करता हूं कि आप ऐसा करें। चैनल को आप सब्सक्राइब करें,
लाइक करें। जय श्री राधे।